बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि घर पर आसान तरीके से बर्फ़ी कैसे बनाई जाती है। बर्फ़ी बनाने के लिए जो हमारे पास अज्जा हैं वो है 1 लीटर दूध है हमारे पास, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 2 टुकड़े बर्फ़ी और आधा कप चीनी। बर्फ़ी हमने ऑप्शनल डाली है, मेरे पास मौजूद थी तो इसलिए मैंने इसमें शामिल कर ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। तो शुरू करते हैं अपनी बर्फ़ी बनानी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध को पकाने के लिए दरमियानी आंच पर रखेंगे। दूध पकना शुरू हो गया है। अगर आप घर में बर्फ़ी बना रहे हैं दूध से तो हमेशा कढ़ाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि कढ़ाई में बर्फ़ी बनाने से बर्फ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप दूसरे बर्तन में बनाएंगे तो उसमें दूध चिपक जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसमें दूध पकाते हुए इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें ताकि दूध साइडों पे ज़्यादा चिपक ना जाए। आप लोग देख सकते हैं कि दूध पे मलाई आना शुरू हो गई है। अब हम इसको चम्मच से इसमें मिक्स कर देंगे। जैसे जैसे दूध पे मलाई आना शुरू हो जाती है, आप इसको चम्मच से इसमें मिक्स करते जाएंगे। खोया बनाने का यही आसान और घरेलू तरीका है। आप दूध को मुसलसल पकाते रहें और इसमें चम्मच हिलाते रहें, और इसकी साइडों पे जो दूध लग जाता है उसको चम्मच से इसमें शामिल कर लें। ये खोया बनाने का सही तरीका है। दूध को मुसलसल पकाने के बाद दूध थिक होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा खोया बनना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें इलायची के दाने शामिल करेंगे, इसमें छिलका शामिल नहीं करेंगे। आप चाहें तो आप इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खोए का ये मरला बहुत मुश्किल होता है। आप इसको मुसलसल हिलाते रहें, इसको छोड़ना नहीं है ताकि ये इधर उधर से चिपक ना जाए। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें बर्फ़ी शामिल कर देंगे। आप इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। जब ये अच्छे से थिक हो जाए तो किसी बर्तन में से डाल लें। जब हमारा खोया इतना थिक हो जाए तो इसको आप चूल्हे से उतार लें और ग्रीस लगे बर्तन में डाल लें। जब आपका खोया अच्छे से पक जाए तो आप इसको इस किस्म के किसी भी ट्रे में डाल सकते हैं। मैंने इस ट्रे को पहले ऑयल लगा के अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया था। फिर हमने इसको खोए को इसमें डाल दिया है। इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें
ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि इसको 1 घंटा हमने फ्रिज में रखा है तो ये अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम इसको छुरी से काट लेंगे, इसके पीस बना लेंगे। आप लोग इसे कटर से भी काट सकते हैं। हम इसको पहले इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब हम इसको इस साइड से कट लगा लेंगे ताकि इसके पीसेस बन जाए। आप लोग देख सकते हैं कि इसके फाइन पीसेस बन गए हैं और ये देखने में तो बहुत ही मज़ेदार लग रही है, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगी। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको इस तरीके से साइडों से अलग कर लें। इसको एहतियात से उठाइएगा ताकि ये उठाते हुए टूटे नहीं। इसकी साइडें निकल गई हैं। अब हम इसको हाथ से उठा लेंगे। अगर उठाते हुए आपको लगे कि इसकी शेप में थोड़ा फ़र्क आ गया तो आप इसको हाथों से सेट कर सकते हैं। बाकी पीसेस हमने पहले से निकाल के प्लेट में रख लिए थे। अब हम इसको भी रख देंगे। 1 लीटर दूध से तकरीबन आपकी 1 प्लेट बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होगी। जी दोस्तों, आप हमारी बर्फ़ी की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। आप इसको मुख्तलिफ़ शेप्स में बना सकते हैं इस तरीके से। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसके ऊपर आप स्टार, मून या मुख्तलिफ़ फेसेस बना सकते हैं। हमने इसको कलर्ड नारियल से डेकोरेट किया है। और हमारे चैनल पाक फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लग रही हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।